बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूसी मार्केटिंग पर। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 7 यानी कि डीएचए फेज वैली। डीएचए फेज वैली के अंदर आज हम आपको नॉन बैलेट बैलेट्स, कितने बैलेट सेक्टर्स हैं, कौन कौन से डेवलप सेक्टर हैं और नॉन बैलेट सेक्टर कौन से हैं और इनकी ज़मीन है या नहीं है, इनके बारे में आज मुकम्मल डिटेल बात करेंगे। खासकर नॉन बैलेट फाइल्स के बारे में आपको बताएंगे कि इनको सेल करना चाहिए, रखना चाहिए, इनका फ्यूचर क्या है। तो आज हम आपको इन तमाम सेक्टर की डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे ज़रूरी जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या इनको हम रखें, सेल करें, इनकी लैंड्स हैं या नहीं है, इसके बारे में आपको आज हम अपडेट्स करेंगे। इस वक्त जो डीएचए फेज 7 के अंदर 20 टोटल सेक्टर हैं इसके डीएचए वैली के, जिसके अंदर 8 सेक्टर ऐसे हैं जो बैलेट हो चुके हैं और उसमें 12 सेक्टर ऐसे हैं जो अभी तक बैलेट नहीं हुए। इसमें 8 सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर 8 सेक्टर के अंदर सबसे पहले बैलेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो 8 सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले बिलूबेल सेक्टर आता है, उसके बाद रोज सेक्टर आता है, टूलिप आता है, उसके बाद मैग्नोलिया आता है, बोगनविला आता है, आगे आपका लिली सेक्टर आता है, ओलंडर सेक्टर आता है और डैफिडल सेक्टर आता है। ये जो 8 सेक्टर हैं ये बैलेट हो चुके हैं और इन सेक्टर के अंदर, बैलेट सेक्टर के अंदर आपको मैं ये एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर डेवलप सेक्टर कौन से हैं जिसके अंदर अभी रिसेंटली डीएचए ने कब्जा दिया है। वो सेक्टर आपको मैं बता देता हूँ। उसमें लिली है, उसमें ओलंडर है, उसमें मैग्नोलिया ब्लॉक है और उसमें बोगनविला है। इन सेक्टर के अंदर तकरीबन जो है कुछ प्लॉट्स डीएचए ने अभी रिसेंटली जिनका कब्जा दिया है 1800 प्लस प्लॉट्स का, ये 4 सेक्टर के अंदर कब्जा दिया है। और आगे आने वाले दिनों में जिन सेक्टर के अंदर कब्जा दिया जाएगा वो उसमें बिलूबेल सेक्टर, रोज सेक्टर और डैफिडल सेक्टर और लिली सेक्टर, जिसके अंदर आने वाले दिनों में यानी कि जो दिसंबर तक कब्जा दिया जाएगा उसमें 10,000 प्लॉट्स का डीएचए ने अनाउंस किया था। उसके अंदर ये 4 सेक्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता जाऊं कि ये जो सेक्टर हैं बिलूबेल से लेके रोज और डैफिडल, लिली, ओलंडर, ये जो 8 सेक्टर बैलेट हो चुके हैं, इसके अंदर अभी ये ऐसा नहीं है कि तमाम फाइल्स, इसकी जितनी भी फाइल्स थी, जितनी भी इसके अंदर प्लॉट्स थे, सारे बैलेट हो चुके हैं। अभी भी इनमें, इन सेक्टर में किसी में 10% रहते हैं, किसी में 20% फाइल्स ऐसी हैं जो अभी नॉन बैलेट हैं, वो भी अभी बैलेट होनी है। ठीक है, अभी इन सेक्टर की कंप्लीट फाइल्स बैलेट नहीं हो सकी। अगर मार्केट में आप सर्च करें तो आपको इनकी नॉन बैलेट फाइल्स जैसे बोगनविला हो गया, बिलूबेल हो गया, रोज हो गया, मैग्नोलिया हो गया, इनकी आपको नॉन बैलेट फाइल्स भी मार्केट में मिल जाती है। तो अभी इस चीज में अभी ये कंप्लीट सेक्टर बैलेट नहीं हुए। अगर बात कर ली जाए आगे दूसरे सेक्टर जो हमारे नॉन बैलेट सेक्टर हैं, जो 12 सेक्टर हैं, उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं? जास्मीन है, डेजी है, एंग्लेटाइन है, ग्लेक्सोनिया है, मैरीगोल्ड है, फिर इसके बाद लोटस है, आयरिस है, लेवेंडर है, सनफ्लावर है। ये जो 12 सेक्टर अभी नॉन बैलेट हैं, इनका फ्यूचर क्या है, इनकी फाइल्स रखनी चाहिए या बेचनी चाहिए, इसके बारे में काफी ज्यादा लोग, जितने भी लॉटीज हैं, वो मेंबर्स हैं डीएचए के, वो हमें पूछते रहते हैं, बार बार उनके कमेंट्स आते हैं कि इनका क्या करें। अब मैं यहाँ पे 2 चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात तो डीएचए ने अभी रिसेंटली जो 13 अगस्त को सेरेमनी हुई थी, यहाँ पे नॉन बैलेट फाइल के बारे में बताया था कि हम एक बड़ी जो है बैलेटिंग करेंगे, जिसके अंदर अब पहले जो डीएचए बैलेटिंग करता रहा है उसमें 5,000, 3,000 से लेके 5,000 प्लॉट तक बैलेटिंग की है, जो 6 बैलेट हो चुकी हैं। उसके अंदर तकरीबन 25,000 प्लॉट डीएचए बैलेट कर चुका है और ऑलमोस्ट अभी 25,000 प्लस प्लॉट्स जो हैं नॉन बैलेट हैं मार्केट के अंदर। तो अगर वो डीएचए बैलेटिंग, बड़ी बैलेटिंग करता है तो उसमें मैक्सिमम कितने प्लॉट बैलेट करता है, ये अभी एक क्वेश्चन है। बट आइडिया ये किया जा रहा है तो शायद 10 से 15,000 प्लॉट बैलेट कर दे या इससे भी ज्यादा प्लॉट बैलेट कर दे। बट इसके लिए भी डीएचए वर्किंग ये कर रहा है कि उनके पास कितनी लैंड अभी अवेलेबल है, जो लैंड होगी उसके हिसाब से वो अपनी मेजरमेंट या लैंड के हिसाब से ही करेगा बैलेट के, इतनी हमारे पास लैंड है। और क्योंकि जितनी लैंड होगी डीएचए के पास, उसको वो कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से ही बैलेट करेगा। लैंड के बगैर तो बैलेट करने का कोई फायदा नहीं है, नजर आ रहा। अच्छा, ये जो सेक्टर नॉन बैलेट सेक्टर हैं, जो 12 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर अभी लैंड है डीएचए के पास या नहीं है, इनकी लोकेशन क्या है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इन सेक्टर का भी कोई यहाँ पे डीएचए फेज 7 के अंदर कहीं पे भी कोई साइन बोर्ड या कोई लैंड की जगह हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पे ये सेक्टर आएंगे या आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ तक डीएचए की मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई सवाल किया गया था या इनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं ये जो 12 सेक्टर नॉन बैलेट हैं, इनकी जो फाइल्स हैं, हम इन्हीं सेक्टर के अंदर जो 8 सेक्टर बैलेट हो चुके हैं, 8 में से भी 7 सेक्टर जो हैं जिनके अंदर काम हो रहा है, जो नजर आ रहे हैं, जो उसमें जो ट्यूलिप सेक्टर है उसका भी क्योंकि डैम की वजह
से उसके ऊपर डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, उसकी अभी मार्केट में इतनी सेल परचेज भी नहीं हो रही क्योंकि वो डैम की साइड पे है और उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जो 7 सेक्टर हैं, ब्लूबेल, रोज, मैग्नोलिया है, उसके बाद बोगनविला है, लिली है, ओलेंडर है, इन्हीं 7 सेक्टर के अंदर जो नॉन बैलेट 12 सेक्टर हैं उसको इन्हीं सेक्टर के अंदर बैलेट किया जाएगा। क्योंकि डीएचए ये कह रहा है कि हम इन्हीं सेक्टर के अंदर मजीद लैंड परचेज कर रहे हैं या कर ली गई है या कर रहे हैं, मतलब कितनी जमीन उनको रिक्वायर्ड है उनको पता होगा, वो उस हिसाब से इन्हीं सेक्टर के अंदर इन्हीं प्लॉट्स को जो नॉन बैलेट फाइल्स है इनको बैलेट करेगा और इन्हीं सेक्टर के अंदर ब्लूबेल, रोज हो गया या इसके बाद लिली हो गया या फिर बोगनविला हो गया, इन्हीं सेक्टर के अंदर आसपास देखा जाए तो बहुत बड़ी लैंड अभी पड़ी हुई है। अब वो अगर डीएचए इसी सेक्टर के अंदर इनको बैलेट करते हैं तो इनके आसपास काफी ज्यादा लैंड है जो डीएचए परचेज करके आपको इसी सेक्टर के अंदर प्लॉट्स दे देगा। क्योंकि डीएचए मजीद यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे हमारे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं और मार्केट से भी ये बात सुनने में आ रही है कि जो मजीद सेक्टर डीएचए शायद ना बनाए, जो सेक्टर उनके पास हैं ऑलरेडी इन्हीं सेक्टर को वो डेवलप करके इन्हीं सेक्टर में बैलेट करके मजीद प्लॉट्स जितने भी अभी नॉन बैलेट हैं उनको इन्हीं सेक्टर में बैलेट करके आगे डेवलपमेंट करके प्लॉट्स दे देगा। बट इसके लिए अभी टाइम लाइन कोई दिया नहीं है डीएचए ने कि कब ये देगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जितना टाइम गुजर चुका है अगर देखा जाए तो 16 साल 17 साल गुजरने के बाद अभी तक कोई इतने ज्यादा प्लॉट्स डीएचए डिलीवर नहीं कर सका, 50% भी डिलीवर नहीं कर सका। अभी समझ लें कि 25% प्लॉट भी शायद डिलीवर नहीं किए डीएचए ने। 50,000 प्लॉट में से अभी 2,000 प्लॉट सिर्फ और सिर्फ जिनका कब्जा दिए और आने वाले दिनों में 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मजीद 10,000 प्लॉट्स का अगर कब्जा दे देता है तो 25% तकरीबन इस प्लॉट जो है डीएचए कब्जा दे देगा। बाकी अभी 75% उसमें से अभी 50% तो नॉन बैलेट है और जो 25% है वो बैलेट हो चुके हैं उनको कब्जा देगा। बहरहाल जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का ये मकसद था कि जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं वो क्या करें, वो बेचें या रखें। देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि अगर तो आपके पास बजट है तो आप इस फाइल को सेल करें, नॉन बैलेट को, और बैलेट में कन्वर्ट कर लें। अगर आप जल्दी घर बनाना चाहते हैं, अगर आप जल्दी प्लॉट लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। आप इस वक्त अपनी फाइल को कन्वर्ट करवा लें। कन्वर्ट करवाने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि आपको चाहे कम से कम ये होगा कि आपका प्लॉट बैलेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको 2 साल लगते हैं, साल लगता है, क्योंकि बैलेट होने के बाद भी आपको तकरीबन 2-3 साल वेट करना पड़ेगा अगर प्लॉट डेवलप करके डीएचए देता है। क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि डीएचए बैलेट करेगा और फौरन प्लॉट तैयार पड़े होंगे आपको उसके ऊपर कब्जा दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर डीएचए ने इस सेरेमनी के अंदर एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर आप फौरन घर बनाना चाहते हैं और आपके पास डीएचए की फाइल्स हैं, मेंबर्स हैं, आप डीएचए के, आपके पास 5 मल्ला की कोई भी फाइल है या 8 मल्ला की है तो आप हमारे पास आए, हमें एप्लीकेशन दें, हम आपको रेडी प्लॉट देंगे। बट उसके लिए जरूरी ये है कि आपने 1 साल के अंदर अपना घर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एक डीएचए ने आपको ऑफर दी थी, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर अभी ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या नॉन बैलेट आ सकते हैं या बैलेट ही आ सकते हैं। बट मैंने जो कंफर्म किया था कि आप एप्लीकेशन दें, आप बैलेट हैं या नॉन बैलेट हैं, आप एक दफा एप्लीकेशन दे के ट्राई करें। शायद हो सकता है कि डीएचए आपको प्लॉट दे दे और आप घर बना लें, क्योंकि डीएचए चाहता है कि आप घर बनाएं। इस वक्त डीएचए की सबसे जो कोशिश है कि डीएचए वैली के अंदर घर बनना स्टार्ट हो जाए, कम से कम लोग घर बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक डीएचए वैली के अंदर प्राइवेट एक भी घर नहीं बन सका। तो खैर यहाँ पे एक और चीज आपको ऐड करता जाऊं कि डीएचए वैली, डीएचए फेज 7 की मैनेजमेंट की तरफ से लास्ट जो 31 जुलाई डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया था 31 अगस्त। तो अपने ड्यूज भी आपने साथ साथ अपडेट्स करने हैं। अपने ड्यूज जितने भी आपकी फाइल के ऊपर ड्यूज हैं वो उनको अपडेट्स लाजमी करें, क्योंकि आने वाली जो बैलेटिंग है जो दिसंबर तक की जाएगी उसके अंदर उसमें कब्जा जो दिया जाएगा वो उन्हीं प्लॉट्स को दिया जाएगा जिनके ड्यूज क्लियर होंगे। अगर आपके ड्यूज अपडेट नहीं होंगे तो शायद आपको कब्जा ना दिया जाए, आपका प्लॉट ना दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए। तो यहाँ पे एक चीज को आपने ये लाजमी करना है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट हो रही है। अभी ये हम आपको दिखाएं, ये जो एक्सप्रेस से साथ कनेक्ट होगी, ये जो डीएचए फेज 7 की बुलेवार्ड है, ये अभी रोज बुलेवार्ड से हम गुजरे हैं, ब्लूबेल की तरफ जा रहे हैं आगे फेज 6। इसके ऊपर आपको एक चीज और अपडेट कर दें कि यहाँ पे अभी ये जो सोलर लाइट्स इंस्टॉल होनी है उसकी जो बेस होती है वो लगाई जा रही है। आने वाले चंद दिनों के अंदर यहाँ पे सोलर लाइट इंस्टॉल कर दी जाएगी, इसकी बेस जो है वो लगाई जा रही है। अभी डीएचए की तरफ से बेस के ऊपर काम जारी है और फिर स्ट्रीट टावर लगेंगे, उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर
स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएगी। ये बुलेवार्ड के ऊपर आप इजीली रात को एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, आने वाले दिनों में मजीद बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि ये जो एक्सप्रेस वे के साथ जो कनेक्ट किया गया है DHA फेज 6 और 7 को, और ख़ासकर DHA फेज 6 की जो एक्सप्रेस वे सेक्टर ए तक आती है, आगे फिर DHA ने आपको पता है कि एक सिंगल रोड बनाई थी और उसके साथ डोचा रोड जो थी उसको कनेक्ट किया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किए थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसके ऊपर भी कमेंट्स आए थे कि एक छोटी सी रोड 40 फुट की इन्होंने बना दी और आगे इतना बड़ा फेज 7 है, फेज 6 है। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक बात की थी कि ये जो रोड है ये टेम्परेरी है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट का काम जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो वाला रास्ता दिखाऊंगा जो एक्सप्रेस वे, जो प्रॉपर एक्सप्रेस वे जैसे DHA 5 से या DHA फेज 7 से आ रही है उसी तरह उसको आगे कंटिन्यू कर दिया गया। यहाँ से आगे जो कंटेनर वाली जगह थी वो हटा दी गई है। कंटेनर वाली जगह पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हो चुकी है और वो उसी तरह एक्सप्रेस वे आगे फेज 6 को सेक्टर B3 को कनेक्ट करेगी और उसी तरह की ये जैसे ये एक्सप्रेस वे है यानी कि मेन बुलेवार्ड है, इसी तरह की बुलेवार्ड आगे वो आएगी। वो जो टेम्परेरी रोड है वो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आप मेन इसी तरह आगे आएंगे जैसे DHA फेज 5 से DHA फेज 6 आते हैं। DHA फेज 6 से बेन डबल रोड के साथ 120 फुट वाइड रोड 6 लेन रोड के साथ आपको कनेक्ट करेंगे DHA फेज 7 को, और DHA फेज 7 से कनेक्ट करेंगे आप बोगनविला कलर साइदा रोड को। तो ये एक आज की अपडेट थी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें। और इंशाल्लाह अगर आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, DHA फेज 7 के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होते हैं उनके ऊपर लाजमी हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हमसे जो पॉसिबल होता है इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते हैं। किस तरह की भी इंफॉर्मेशन होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे और मजीद इस तरह की अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।